गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमने पीछे चैप्टर सेकंड के अंदर पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमको चाहिए नॉन कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग सरफेस, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जो है, स्फीयर जो है, उसके थ्रू किसी भी पॉइंट पी पर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। व्हेन वी टेक ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, वी टेक ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड द charge uniformly distributed inside the sphere. Okay, we take uniformly, we take a spherical cell, we take a spherical cell and charge uniformly distribute inside the spherical cell. The spherical cell, it is non-conducting spherical cell, non-conducting spherical cell। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए चार्ज जो होता है वो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम इस सेल का ये मान लेते हैं सेंटर पॉइंट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मैं एक बार थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा बना देता हूं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही हमने कितनी ले ली, कैपिटल आर, ठीक है। इट इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सेल which radius is capital R, which radius is capital R, to determine electric potential and intensity at observation point P, and observation point P we will consider it is situated at distance small r. To determine electric potential and intensity to observation point P, we will consider it is situated at distance r. कहने का मतलब क्या है, हमने एक स्फेरिकल सेल लिया है, उस स्फेरिकल सेल में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इनसाइड, अंदर की साइड में, ठीक है। तो ऐसा सेल हमारे पास में कैसा हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग सेल हो जाएगा। विच रेडियस इज कैपिटल आर, जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास, कैपिटल आर है। टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमको क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए, इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए आप एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो हम कंसीडर करेंगे। कहां, जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। कहां कंसीडर करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। हम ऐसी जगह कंसीडर करेंगे जो स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, पॉइंट पी। वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अब वो पॉइंट भी आपके पास कहीं पर भी हो सकता है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है
वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो पॉइंट जो है वो कहाँ है, आउटसाइड, यहां है पहली कंडीशन कि व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड है आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखेंगे व्हेन पॉइंट सॉरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट situated at स्मॉल आर नहीं आई क्या इसमें? हाँ स्मॉल आर डिस्टेंस होगी ना, situated outside, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन आउटसाइड डायरेक्शन, तो आउटसाइड डायरेक्शन में मेरे को ये बताओ कि स्मॉल आर बड़ा है कि कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ओके। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लो एक बार, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको बताया गया है कि स्पेयर जो है, स्पेयर अगर कंडक्टिंग है आपके पास में, क्या है, कंडक्टिंग स्पेयर दे रखा है, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटसाइड किसी भी पॉइंट पी पर, वो क्या होगी, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने गाउस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने गाउस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है तो आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास में नॉन कंडक्टिंग दे रखा है, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी निकाला था अपन ने, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी फाइंड आउट किया था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आउटसाइड, E इक्वल्स टू वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात किसके लिए थी, ये थी आउटसाइड के लिए, किसके लिए थी, आउटसाइड के लिए, जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ओके। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों के थ्रू किसी भी पॉइंट पी, जो पॉइंट पी आपके पास में आउटसाइड है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान में रखना चीज, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, ये मैं आपको पीछे की चीज बता रहा हूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए, ओके। अब ये हमने ले लिया कंडक्टिंग स्फीयर और ये ले लिया हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब अपने हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और वो पॉइंट पी कहां सिचुएटेड होना चाहिए, इनसाइड। तो हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, तो E इक्वल्स टू जीरो। बट यहां हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की, तो नॉन कंडक्टिंग जो स्फेरिकल सेल है इसके थ्रू किसी पॉइंट पी पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला होगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। ये अपन ने सॉल्व भी किया था, ध्यान में है, नहीं है ध्यान में, कैसे सॉल्व किया था, ध्यान में थोड़ा बहुत बताओ भाई, ये हमने कैसे सॉल्व किया था, r की पावर 4 IC अपॉन r, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा कंडक्टिंग जो आपके पास में स्फीयर था वो नॉन कंडक्टिंग था, ठीक है, हमने गॉसियन सरफेस क्रिएट किया था, ठीक है, और इस पॉइंट पी पर अपने को निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ध्यान में है। सबसे पहले तो हमने क्यू डैश माना था, तो इस हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेरिवेशन पीछे करवा रखा है इसका। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए इनसाइड पॉइंट पी पर कितना होता है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यू। कितना होता है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यू। आ रही बात समझने, ठीक है। आर वो आर लोगे आप जो पॉइंट पी का ले रखा है आपने, अगर स्मॉल आर ले रखा है तो स्मॉल आर लोगे, कैपिटल आर ले रखा है तो कैपिटल आर लोगे। तो ये बात हो गई अपने पास में। अगर मैं बात करता हूं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो we take a non-conducting spherical cell to determine electric potential at a point P which is situated from distant R, which is situated at R distance. ओके, आ रहा समझ में। मतलब ये हम एक ऐसा पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जो कहां से सिचुएटेड है, R डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, ओरिजिन पॉइंट है O से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल आउटसाइड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू इंफिनिटी टू R and E vector dot dr vector, we know that, then V equals to minus infinity to R kq upon R square dr vector। ओके, क्या आ जाएगा आपके पास में, V equals to बाहर क्या ले लिया अपन है, q upon 4 pi epsilon naught और इंफिनिटी टू R 1 upon R square dr। ओके, वेक्टर क्यों लगाएंगे अपन, वेक्टर नहीं लगाएंगे, देखो यहाँ आर कैप आएगा, ये देखो आर कैप की वैल्यू, और ये डी आर वेक्टर, और हम जानते हैं आर कैप इंटू डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है, डी आर होता है। ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डी आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सेम टू सेम होगा, पीछे वाली तरह ही, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की पावर -2, r की पावर -2 dr। तो r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर r टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, -1 अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। x कल निकाला था इसको, x की पावर n से, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r इंफिनिटी टू r, देन v इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 1/r अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। तो क्या हो जाएगा आपके पास v इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन सॉरी माइनस नहीं प्लस प्लस के क्यू अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या? ये फॉर्मूला हमने पीछे से देखा था, v इक्वल्स टू इंफिनिटी टू r माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। माइनस मैंने बताया था क्यों लगाया था, हम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज को लेकर आने के लिए। ठीक है, सोर्स चार्ज है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहां से यहां जब आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करोगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ई की वैल्यू हमने पीछे देखी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी आर वेक्टर, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर होता है डी आर आ गया अपने पास। r की पावर 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम r की पावर -2 लिख सकते हैं, r टू द पावर -2 x टू द पावर n के इंटीग्रेशन से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अपने पास ये वैल्यू आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम अगले कंडीशन की बात करते हैं। व्हेन पॉइंट P सिचुएटेड एट द सरफेस, ठीक है, जब आपके पास में पॉइंट P जो है वो कहां सिचुएटेड हो, सरफेस पर सिचुएटेड हो। ओके ओके, हमने पीछे ई वेक्टर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर लिखी थी, स्मॉल आर स्क्वायर लिखी थी इसमें ई वेक्टर, इस वाले में, इस वाली कंडीशन में कैपिटल आर लिखी थी, स्मॉल आर लिखी थी, कैपिटल आर, कैपिटल आर लिखी थी। कैपिटल आर नहीं आएगी, वो स्मॉल आर आएगी भाई, स्मॉल आर डिस्टेंस में सिचुएटेड है ना, ठीक है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस आएगी। जो पिछले इस वाले अभी जो टॉपिक है इसमें जो अपन ने E इक्वल्स टू लिखा है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, ठीक है ना, फिर जो पॉइंट P है वो कहां सिचुएटेड है, आर डिस्टेंस में सिचुएटेड है। तो क्या आ जाएगा, देखो अगली, अगर सेकंड कंडीशन में पॉइंट P जो है वो कहां सिचुएटेड हो, सरफेस पर, तो क्या आ जाएगा, when observation point situated at the surface, at the surface, when observation point situated at the surface, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो कहां सिचुएटेड हो, आपके पास में सरफेस पर सिचुएटेड हो। ठीक है, तो सरफेस पर सिचुएटेड डायग्राम अपने पास ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये आर जो है किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के, तो ई इक्वल टू क्या आ गया, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो तो थ्योरी तो आप लिख ही लोगे भाई, थ्योरी आप लिख ही लोगे कि क्या नाम है, व्हेन सॉरी वी टेक अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, वी कंसीडर पॉइंट P या ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर व्हिच इज डिस्टेंस फ्रॉम O, पॉइंट O टू पॉइंट P इज स्मॉल r। ठीक है, ये थ्योरी आप खुद लिख लेना। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू kq अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, तो ई वेक्टर की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, देखो कैसे आया, हमारे पास में ये आर जो है, जो पॉइंट P है स्मॉल आर पे सिचुएटेड है, ये कैपिटल आर के इक्वल है, इसलिए यहां आर लिख दिया, और पीछे जो था वो पॉइंट P स्मॉल आर पे था। ठीक है, इसीलिए स्मॉल आर लिखा था पीछे वाले में। अरे बात समझे, इसके लिए कंडीशन आपको क्या दे देगा, व्हेन r इक्वल्स टू कैपिटल r इक्वल्स टू कैपिटल R। आरी बात समझे। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हाँ, एट पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू माइनस, अब मेरे को ये बताओ कहां से कहां तक लोगे आप, R to R, कैपिटल R to R, कैपिटल R टू R लोगे, है ना। तो कैपिटल R टू R कैसे लोगे,
कैपिटल आर टू आर कैसे लोगे? कैपिटल आर टू आर नहीं लोगे, आपको सरफेस में निकालना है, इनसाइड में थोड़ा निकालना है जो आप कैपिटल आर टू आर ले रहे हो। कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ध्यान समझो, आप खुद बोल रहे हो कैपिटल आर टू आर, तो कैपिटल आर टू आर कहाँ है? टू स्मॉल आर नहीं तो टू स्मॉल आर कहाँ है? कहाँ है? मेरे को इस डायग्राम में देख के बताओ, कैपिटल आर टू स्मॉल आर कहाँ है? बाहर है? अंदर है? अंदर है क्या स्मॉल आर? स्मॉल आर तो ये कहाँ है? सरफेस पर है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल निकाल रहे हो? नहीं, हमको कहां से कहां लेना है? इंफिनिटी टू स्मॉल आर। कहां से कहां लेना है? इंफिनिटी टू स्मॉल आर। हाँ, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस के इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सिचुएटेड है, तब आप कहोगे कैपिटल आर टू स्मॉल आर, क्योंकि वो पॉइंट भी जहां पर आप निकालोगे, फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा। आ रही बात समझ? तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी टू स्मॉल आर, ठीक है। और क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आई थी? के क्यू अपॉन आर, यही आई थी, ठीक है। आर इक्वल्स टू कैपिटल आर सिंस, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, ये अपने पास में आंसर आ गया। ये इसका अपन ने आंसर है, क्या नाम है, पीछे निकाल लिया था, ठीक है। उसमें खाली स्मॉल आर से कैपिटल आर रखना है, तो हम ये रिलेशन रख करके, ये चीज बता करके और फिर रखेंगे ये वैल्यू, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड है एट इनसाइड। ये थोड़ा सा देखना, काफी अच्छा है ये, ठीक है। इनसाइड वाला वास्तव में बहुत अच्छा है क्योंकि इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस का तो सिंपल रहता है, इनसाइड का थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एट द सिचुएटेड इनसाइड द, when observation point situated inside the surface, sorry inside the spherical set, inside the sphere, okay। कोई स्फीयर है, उसके इनसाइड आपके पास में पॉइंट सिचुएटेड है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, और ये पॉइंट पी जो है कहां सिचुएटेड है? स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ओके। अब सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो ये ध्यान में रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में या सेकंड चैप्टर में जब पढ़ाया था तो इसका वेक्टर फॉर्म बताया था। वेक्टर फॉर्म क्या आता है? E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। आर वेक्टर आता है, क्या आता है? आर वेक्टर। आ रही बात समझ में? इसके लिए मैंने करवा रखा है। तो हमारे पास क्यों इसका आर वेक्टर कैसे आया था? इसका आर वेक्टर इसलिए आया था क्योंकि फॉर्मूला में बताऊं क्या आया था? फॉर्मूला आया था ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। आर आर कैप आया था फॉर्मूला, और मैंने आपको कहा था कि आर आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर होता है। कैसे होता है? आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू आर आर कैप। आएगा समझ में? तो ये फॉर्मूला आया था एक्चुअल में, तो फिर हमने इसको चेंज किया था किसमें? इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आपके पास में जो ई वेक्टर है इसकी वैल्यू आ गई है ना। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल्स टू, फर्स्ट आप कहां से कहां लोगे? कैपिटल आर टू आर, इनफाइनाइट टू R, और E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, माइनस फिर कैपिटल R टू R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ओके। आगे बस जाएगा V इक्वल्स टू,
अब देखो इसके अंदर ये इनफाइनाइट टू आर दे रखा है, इनफाइनाइट टू आर। ये आर कौन सी डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जो इनफाइनाइट से आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर आए हो, इस जहां पर पॉइंट पी था और पॉइंट पी कहां पे सरफेस पे था। तो ये आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। तो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ओके, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो यहां पर आप इस कभी इस आर को मिल देते ना कैपिटल आर, ये वाला आर होगा कैपिटल आर। आ रही बात समझ में, जो इनफाइनाइट से आप आए हो ना पहले वो आर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, ये आउटसाइड है ना ये पॉइंट, तो इसको आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट से आर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर माइनस आर टू आर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर। ओके ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक तो आउटर साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इनर साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इक्वल्स टू हमारे पास में आउटर साइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और इनर साइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इनर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू अपॉन में आर क्यूब आर कैप। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो दोनों फॉर्मूले यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यूज इंफिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। एक चीज और ध्यान रखना है यहां पर, देखो इस स्टेप के अंदर ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है ओ पॉइंट से यहां तक की, इंफिनिटी से आप पॉइंट पी पर, इंफिनिटी से पॉइंट पी पर कोई चार्ज लेकर आ रहे हो और वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। अब ये स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है। तो इस स्मॉल आर को किसके इक्वल कर देंगे, कैपिटल आर के, इंफिनिटी टू कैपिटल आर, और ई नॉट की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी आर वेक्टर माइनस आर टू आर इनसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब आर आर कैप डी आर वेक्टर। ओके, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो आर कैप डी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर, इसमें से माइनस और के क्यू कॉमन ले लो, माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू आर वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर क्यू बाहर ले लो, के क्यू तो पहले ही बाहर आ गया, और वन अपॉन आर क्यू बाहर ले लेंगे, आर से आर टू आर क्या आ जाएगा, आर डी आर, क्योंकि आर कैप डी आर वेक्टर क्या हो गया, डी आर। देखो के क्यू बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, इंफिनिटी टू आर वन अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप डी आर वेक्टर हो गया डी आर, प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, वन अपॉन आर क्यूब आर टू आर डी आर। अब r की पावर 1 x की पावर n से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा r पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। और r टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन r, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू r, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर माइनस 2 dr प्लस 1 अपॉन r क्यूब r टू दी r, और ये क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दो, क्या आ जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2r टू r। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, अब देखो r की पावर माइनस 2 क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन r, ठीक है, और लिमिट इनफाइनाइट टू r प्लस 1 अपॉन r क्यूब, और लिमिट क्या है, इसको पहले इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, r की पावर 1 को इंटीग्रेशन किया तभी तो ये आया। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट है
ठीक है, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू माइनस के क्यू। अब इसमें लगा दो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट है प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो। v इक्वल्स टू माइनस के क्यू 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसका एलसीएम ले लो, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू 2r क्यूब। अब 2r क्यूब और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 2r स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा अपने पास में, पावर इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो ये माइनस का है माइनस r टू दी r पावर 2। ठीक है, तो ये 2r स्क्वायर आ रही बात सामने। तो आपके पास में प्लस इसके बाद में क्या बच गया r स्क्वायर माइनस, अब देखो r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं के क्यू माइनस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस के क्यू। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। आप चाहो तो k की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। कंप्लीट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इनसाइड अगर पॉइंट P सिचुएटेड है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, हमारे पास में फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको देख लेंगे और इसके आगे का टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।